नमस्कार। हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है खास मेहमान डॉक्टर आरती साहू जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। एक बार थोड़ा सा परिचय आप अपने बारे में दे दीजिए, फिर उसके बाद बात शुरू करेंगे आगे। जी, जगदीप जी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका जी। बेहद धन्यवाद। बहुत कम ऐसा होता है कि इतना अच्छा हमें मंच मिले। मैं डॉक्टर आरती साहू एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के साथ-साथ मैं एक ट्रस्ट की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ, उजाला फाउंडेशन के नाम से। ये फाउंडेशन खासतौर पे स्त्रियों के रोगों के बारे में काम करता है और सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस यंग बच्चों में और स्त्रियों में फैलाने का इसका मेन विजन है। तो मेरा फोकस यही रहता है कि हम जितनी भी समाज में स्त्रियों से जुड़ी समस्याएं हैं उसके बारे में चिंतन करें और उनके बारे में बात करें ताकि वो समस्याएं छुपी ना रहें और लोगों के सामने आ सके। मुख्य समस्याएं क्या मानते हैं मैम आप? महिलाओं में किस तरह की दिक्कतें ज्यादा आपको नजर आती हैं, क्योंकि आपका फील्ड उसी तरह का रहा है। जी। तो किस तरह से समस्याओं से आप रूबरू होते हैं? राइट। देखिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते मेरे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अधिकतर आप देखेंगे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हड्डी रोग विशेषज्ञ हों या मेडिसिन स्पेशलिस्ट हों, लोग उनके पास बीमार होने के बाद जाते हैं। हमारा गायनी का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ लोग राजी खुशी भी आते हैं और एक व्यक्ति आएगा और एक परिवार में एक सदस्य साथ लेकर जाता है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास, जहाँ हम खुशियों का भी खुशी के समय भी लोग हमारे पास आते हैं। बट साथ ही साथ जो दिक्कत ये आती है कि महिलाएं अधिकतर डॉक्टर के पास पहुंचती बहुत देर से हैं। वो पहले ही घर बैठ के या तो समस्या को बहुत हल्के में लेंगी या कोई घरेलू उपचार या गली मोहल्ले में पूछकर कुछ जो उनको आइडियाज मिल जाते हैं उसके हिसाब से उपचार पुराने टोटके। बिल्कुल और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचती हैं वो समस्या को इतना बढ़ा चुकी होती हैं कि उसके इलाज में फिर समय ज्यादा लगता है, मुश्किल हो जाती है और टाइम। जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी समस्या जो मैं देखती हूँ महिलाओं के साथ है कि वो अपनी सेहत को नजरअंदाज करती हैं और अपनी समस्याओं को बहुत छोटा समझकर घर पर बैठकर ही सोचती हैं कि शायद ऐसे ही हल हो जाए। जी। ज्यादा मैं वो बात कर रहा था कि जैसे कुछ रोग है जो आपको लगते होंगे कि ये तो जैसे एनीमिया की एक दिक्कत है, महिलाओं में लगभग और बच्चों में लगभग मिलेगी, उस तरह की और क्या देखते हैं? देखिए, एनीमिया आपने जैसे कहा बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे इसका बड़ा पार्ट ये है कि नॉर्मल एक स्त्री में 12 से 13 ग्राम खून होना चाहिए और 8-9 ग्राम पे वो सोचती हैं कि बिल्कुल ओके है। अनीमिया के अलावा पीआईडी, जिसमें हम कहते हैं कि जो जनांग है उसका संक्रमण, ये बहुत बड़ी समस्या है। पानी पड़ना और बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं इन इन्फेक्शंस के लिए, पानी पड़ने की समस्या के लिए इलाज ही नहीं लेती। तो ये हमारी ओपीडी में इस संबंधित समस्याएं बहुत सारी आती हैं। हाँ, मैं ये जब एक बार वैद्य जी का भी एक इंटरव्यू किया, सफेद पानी का जो बहुत बड़ी समस्या है महिला में, ये इसके कारण क्या लगते हैं आपको कि उनमें ज्यादा ये दिक्कतें रहती है इस तरह की? जगदीप जी, एक मैं छोटा सा ना हमारे यहाँ भ्रांति भी है। जैसे मुंह को गीला रखने के लिए लार बनती है, उसी तरह जननांगों को मॉइस्ट रखने के लिए हमारे अंदर पानी का स्राव होता है। सभी तरह के जो डिस्चार्जेस हैं वो एबनॉर्मल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो महिलाओं को फर्क पता होना चाहिए कि खराब डिस्चार्ज क्या है और सही क्या है। बट खराब अगर पेशेंट को डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें खुजली है, बदबू है, जलन है या बदरंग है, तो तुरंत से उनको आना चाहिए। अब कारणों में बहुत सारे कारण हैं। ये संक्रमण आपके जननांगों के लेवल पे शरीर में भी हो सकता है या फिर ट्यूब्स या बच्चेदानी में भी हो सकता है। अगर आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है तो उससे भी आपको रोग हो सकता है, या अगर आप मेंसेस के दौरान सावधानी और सफाई नहीं बरत रहे, हाइजीन प्रॉपर नहीं मेंटेन कर रहे, तो भी ये समस्या महिलाओं में अधिक हो सकती है। इसके अलावा अनऑथराइज सेंटर्स पे कोई इलीगल अबॉर्शंस हो तो ऐसे में भी महिलाओं को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे कॉमन तो पुरुष और स्त्री का आपस में संक्रमण है। तो सबसे कॉमन समस्या वही रहती है। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब कि जो ये समस्याएं हैं महिलाओं में, जैसे एज ए पुरुष मतलब जेंट्स कह सकते हैं आपके,
हमारे दिमाग में होता है कि वो सर को पकड़ के बैठ जाती हैं, पेट में दर्द, वो बहुत सारे ऐसे लगते हैं कि बाहर नहीं है। तो क्या फ़र्क है दोनों के मतलब बॉडी में एक तरीके से कि उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना? देखिए कुदरत ने प्रजनन की जो ज़िम्मेदारी दी है वो महिलाओं को दे रखी है। जी, जी। और हर महीने उनको एक मासिक धर्म से होकर निकलना है, जिसमें उनके शरीर में और मानसिक अवस्था में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो आदमियों और औरतों में कुछ बीमारियां बिल्कुल भिन्न हैं। जैसे हार्ट अटैक आप देखेंगे पुरुषों में अधिक होता है, महिलाओं में कम है। बट कुछ समस्याएं हैं जो केवल महिलाओं के जननांगों से जुड़ी हुई हैं, और वो डेफिनेट सी बात है कि उनमें ज्यादा रहेंगी। सेकेंड एक इम्पोर्टेंट जो फर्क है दोनों में, दोनों की इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग है। महिलाएं जब मेरे पास ओपीडी में आती हैं तो उनसे बात करने पे आपको समझ आता है कि शारीरिक के साथ मानसिक और इमोशनल भावनात्मक तौर पर भी उनको कुछ रोग हैं। तो इसी वजह से उनके रोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि आदमी सोचते हैं ये इमोशनल या मेंटल इशू है, ये शारीरिक तौर से इसको कोई बीमारी नहीं। पर होती हैं, और क्योंकि महिलाओं को बताया नहीं गया कि वो अपनी हेल्थ के बारे में खुलकर बात करें, तो बहुत सारी महिलाएं या तो संकोचवश या एजुकेशन की कमी की वजह से, ज्ञान की कमी की वजह से अपनी समस्याओं के बारे में बहुत अच्छे से खुलकर बात नहीं कर पाती। मैम ये भी काफी चीजें हैं, जैसे आपने मासिक धर्म बोला, जब हम लोगों के बीच में कोरोना के दौरान हम काम कर रहे थे, तो उनकी मम्मियों को ही नहीं पता कि बच्चे को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, कि वो खराब कपड़ा और वो सारी चीजें, अवेयरनेस के लिए भी कुछ किया जा सकता है इस तरह की चीजें? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी जगदीप जी। हालांकि पहले के बनिस्बत आजकल मेंसेस के प्रोडक्ट्स के बारे में और मेंसेस में होने वाली समस्याओं के बारे में फिर भी अधिक जागरूकता है। बट बहुत सारा समाज का तबका ऐसा है जहाँ अभी भी खुलकर बात नहीं हो रही है विषयों पे। तो हमारी उजाला फाउंडेशन इन्हीं बातों के ऊपर खुलकर एक मंच दे रहे हैं, जहाँ पे लोग आकर अपनी समस्याओं को, लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स हैं या उनकी मदर्स हैं, तो उनके बारे में हम उनको एजुकेट करते हैं। तो मेंसेस के समय हाइजीन, मेंसेस के समय किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपने अपनी देखभाल करनी है, मेंसेस के समय पे जो आपके बॉडी में और इमोशनल और मेंटल चेंजेस हैं उसके बारे में खुल के बात कर पाना, तो ये सारी चीजों के ऊपर हम इस उजाला फाउंडेशन के तहत बात करते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि वो अपना बच्चों के बारे में बेटर उनको समझा पाए और बेटर अवेयरनेस कर पाए। एक जो स्वास्थ्य को लेके एक बात लगातार सुनते आ रहे हैं कि कोई भी बीमारी आने से पहले सिम्टम देती है, तो किस तरह से महिलाओं को जब सावधान हो जाना चाहिए कि डॉक्टर के पास मुझे जाना है? आपको क्या लगता है किस तरह के सिम्टम? देखिए, मैं आपने जैसे बहुत अच्छी बात कही, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें प्रिवेंशन या अर्ली डायग्नोसिस ही क्योर बन सकता है। खासतौर पे जो कैंसर जैसे रोग उनमें फैलने के बाद हमारे हाथ में बहुत थोड़ा सा ही रह जाता है। अर्ली डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी भी महिला को अगर जरूरत से ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है या कोई डिस्चार्ज जो उनके अंदर आ रहा है उसमें खून की जैसी लालिमा आ रही है, तो तुरंत से उनको अपना जाके एग्जामिनेशन कराना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए ना, स्त्रियों का जो पार्ट है वो इस तरह है कि आप शीशा लगाकर भी उन पार्ट्स को नहीं देख सकते। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो कि एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करे और उन पार्ट्स तक देखे। तो बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होना या नीचे रक्त आना समय असमय, ये बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। शरीर में किसी भी पार्ट पे, स्पेशली स्तनों में कोई गांठ होना, ये भी कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। तो हर महीने एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन लेडी को अपने मेंसेस के बाद जरूर करना चाहिए, और 6 महीने में एक बार अगर पॉसिबल हो तो नीचे अपना पेल्विक एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए। एक बीच में मतलब बात काफी उठी थी, लेकिन ये वक्त के साथ बैठ जाती है। जब ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काफी अवेयरनेस एक दौर में हुई थी, तो इसके कारण क्या लगते हैं मैम आपको? कि बहुत ज्यादा मेरी जानकारी में ही कई लोगों को ऐसा हुआ है कि उनको समझ में ही नहीं आया, जब लंबी स्टेज पे चले गए तब उनको वो चीजें समझ में आई। बिल्कुल जगदीप जी, हमारा लाइफस्टाइल जो है पहले की वजह से बहुत चेंज हो गया है। हमारा खाना पीना, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और डेरिवेटिव्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है।
अच्छा, हमारा हार्मोनल एनवायरनमेंट, जो बच्चियां पहले हमारे 14-15 साल में मेंसेस आते थे, अब आप देखेंगे वो उम्र घट के 10 से 12 साल हो चुकी है। 9 साल के बिल्कुल 9 साल में भी आजकल मेंसेस आने लगे। तो अंदर का जो हार्मोनल एनवायरनमेंट है वो भी हमारा चेंज हो गया है। फिर बहुत ज्यादा एक्सपोजर है हमारा इस तरह की चीजों को, जहाँ पे सेक्सुअल कंटेंट ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा देख रहे हैं लोग, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें हमें प्रभावित करती हैं। और कहीं ना कहीं रहन सहन में वो एक्सरसाइज नहीं रही, जी जी जी, तो ये भी है। प्लस डेफिनेटली अवेयरनेस हमारी अभी भी कम है। मैं छोटी बच्चियों को भी देखती हूँ, मेरे पास आएंगी तो रात में ब्रेजर पहन के सोना, तो हमारी सोसाइटी में अभी ये चीजें थोड़ा सा कम है, और अवेयरनेस रिलेटेड चीजें खासतौर पे हरियाणा में बहुत कम है। बिल्कुल। जब आपने बात की थी कि जो लड़की के मैच्योर होने की एज काफी घट गई है, और माँ बाप ने काफी लेट नोट किया, इस जो बीच में गैप था ना वो काफी बड़ा हो गया उस दौरान। नहीं तो पहले माएँ और बहुत सारे लोग दिमाग में रखते थे कि बच्चा बड़ा हो रहा है, इसका एनवायरनमेंट चेंज करना। तो क्या लगता है कि ये जो कोरोना के बाद का जो बच्चियों के साथ जो दौर आया है, क्या लगता है कि उनमें कैसे महसूस करें माँ बाप कि उनको स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिया जा सके उसमें? देखिए, आप कोरोना के बाद सोशल मीडिया का एक्सपोजर बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जी जी। और आपने जैसे कहा, चाहते हुए ना चाहते हुए बहुत सारा सेक्सुअल कंटेंट बच्चों के ऊपर पुश किया जा रहा है, जिसको वो ना तो प्रोसेस करने के लिए रेडी है, ना समझने के लिए रेडी। बिल्कुल। तो एक तो वो है। सेकंड, हमारा खाना भी जो है, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप देखेंगे बच्चे चिप्स, कुरकुरे, मोमोज, इन चीजों पे, पिज्जा, और आजकल तो बटन दबाना है आपने, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया। तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम है। फूड चॉइसेस, जो अनहेल्दी फूड चॉइसेस हैं, वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो आप अगर आप शुरुआती लक्षण देखें, अगर किसी बच्ची का वेट गेन बहुत ज्यादा है, तो चांसेस ये है कि उसके मेंसेस जल्दी स्टार्ट होंगे। और परिवर्तन माँ बाप को नोटिस करना चाहिए कि जैसे स्तनों का विकास होना शुरू हो जाना, या जन्नांगों पे या कान में बाल आना अगर समय से पहले स्टार्ट हो जाए, तो तुरंत से एक बार डॉक्टर से मिले, क्योंकि बहुत जल्दी मेंसेस आने से फिर बच्चों की हाइट भी उतनी नहीं अचीव हो पाती, ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये कुछ लक्षण है जिसमें ध्यान दे पेरेंट्स। बढ़ता हुआ वजन, स्तनों का समय से पहले विकास, और जन्नांगों में बालों का आना। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलकर थोड़ी रोकथाम भी कर सकते हैं। मतलब इसको बढ़ाया जा सकता है थोड़ा। जी बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, बट फिर वही बात है कि हमारा पहला प्रिवेंशन जैसे होने का बेटर है। बच्चा एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट ले। आजकल माएँ भी घर पे खाना बनाने में उतना इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि वर्किंग हो गई। तो समय में अब परिवर्तन आ गया है, और इतना एप्स के माध्यम से खाना इतना इजीली अवेलेबल है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी। किस तरह की डाइट उनको शामिल करनी चाहिए मैम, महिलाओं को ज्यादातर? क्योंकि पुरुष तो फिर भी बहुत सारी चीजें बाहर, हालांकि महिलाएं भी आजकल बाहर निकलने लगी, लेकिन उतना उस तरह का वही फास्ट फूड की तरफ ज्यादा वो ध्यान रखते हैं। तो किस तरह की आपको लगता है कि डाइट? देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग जगदीप जी, जो डाइट खानी है वो 5वीं क्लास में सिखा दी जाती है कि हमें हेल्दी, न्यूट्रिशियस, बैलेंस्ड डाइट खानी है। तो खास तौर पर आजकल जहाँ पर बटन दबाने का जमाना है, कोई पीसना कुछ नहीं है, कपड़े हाथ से नहीं धुलने, सब चीजों में बटन ही चलाना है। तो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम करके प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा, इन चीजों की मात्रा बच्चे बढ़ाएं, तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आजकल बच्चों की ना के बराबर है। तो खाने में मुख्य तौर पे अनाज कम कर, प्रोटीन्स, दूध, दालें, सब्जियां, इन चीजों की मात्रा को बढ़ाएं। कोई और भी आपको लगता हो कि ये महिलाओं को जरूर ध्यान करना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति? कोई और बात? देखिए, स्वास्थ्य के प्रति सबसे पहले 2 चीजों पे मैं फोकस करूंगी। पहली चीज तो ये है कि समस्या को बढ़ाएं नहीं। जी। हम भी चाहते हैं, हमारे पास ओपीडी में 2 तरह के पेशेंट आते हैं। एक आते हैं बीमार होने के बाद, एक आते हैं बीमार होने से पहले। जी। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं वो मरीज बने जो बीमार होने से पहले डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब मैं स्वस्थ हूँ और मैं और स्वस्थ होना चाहती हूँ। तो प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा फोकस करें, समय समय पर अपना ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कराते रहे, मैमोग्राफी हो,
समय समय पे जांच होती रहे ताकि आपके जननांगों का जो कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, आप उससे बच सकें। तो ये जरूरी है प्रिवेंशन के लिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है कि बीमारी आए तो शुरुआत में ही इलाज ले। शुरुआत में इलाज लेने से आपका कम समय में आप ठीक होंगे, कम रिसोर्सेज, कम पैसा लगाना पड़ेगा। तो उसको दवाई नहीं, देसी टोटके नहीं करें, समय पे डॉक्टर के पास पहुंचे। थर्ड जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि बेडरूम में महिलाओं के भी अधिकार हैं। तो अपने अधिकारों के बारे में थोड़ा सा जागरूक हो, क्योंकि बहुत सारे आजकल तो अबॉर्शन भी दवाइयों के माध्यम से होने लगे और सबको लगता है कि कितना आसान हो गया, कितना आसान। तो उसमें भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आप थोड़ा सा अपने पार्टनर को जोर देकर कहें कि वो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें। तो अगर थोड़ा सा महिलाएं वोकल हो और अपनी हेल्थ को लेके प्रोएक्टिव हो जाएं तो बेटर रहेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आरती साहू जी। इन्होंने आपको स्वास्थ्य के बारे में, महिलाओं को क्या क्या दिखते हैं उसके बारे में आज हमें विस्तार से बताया है। आगे भी लगातार मैम से विचार साझा रखेंगे। आपके जो सवाल हों मैम से और भी किस तरह के आप चाहते हैं कि सवाल या किन डॉक्टर से आप मिलना चाहते हैं, वो हम एक सीरीज लगातार आगे इसको शुरू करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।